अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। नवाज शरीफ साहब और पीएमएलएन ने बिल आखिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पॉलिटिकल क्राइसिस पंजाब में खड़ा कर दिया है जो उनका मकसद था, और जिसके जरिए वो इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं। इमरान खान जो कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को डिसॉल्व यानी तहलील करना चाहते थे, उनका रास्ता जो है वो नवाज शरीफ और पीएमएलएन ने लग गया है कि रोक दिया है। और पंजाब की असेंबली अब दिसंबर में डिसॉल्व होते हुए आखिरी महीने में नजर नहीं आती, बल्कि हो सकता है कि डिसॉल्व हो ही ना सके। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान को आखिर क्या नहीं पता था कि पीएमएलएन, नवाज शरीफ और सिस्टम मिलके इस किस्म की एक मूव कर सकते हैं। इमरान खान ने पीएमएलएन को, सिस्टम को, आसिफ अली जरदारी को, पीपीपी पीएमएलएन को इतना वक्त क्यों दिया? अगर वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलीज को तहलील करना चाहते थे, तहलील करके मुल्क को एक आम इंतखाबात या कम अज कम इन दोनों सूबों के इंतखाबात की तरफ ले जाना चाहते थे, क्या इमरान खान इतने डम्ब हैं, इतने अहमक हैं कि वक्त पे फैसला नहीं कर सके, वक्त देते चले गए? या इमरान खान भी कुछ और अचीव करना चाहते थे? दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस। इसको आखिर तक देखिएगा आप, क्योंकि बहुत से लोग देखते नहीं है तो दरम्यान में छोड़ लेते हैं। इसको देखिएगा ताकि आप इसको सही तरह से समझ सकें कि पॉलिटिकल डायनामिक्स रियलिस्टिकली स्पीकिंग हैं क्या। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अब तक हुआ क्या। ये बहुत से पॉइंट्स मेरे सामने। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एक दिन पहले पंजाब के गवर्नर बलीउर रहमान साहब ने दो बड़े कंट्रोवर्शियल ऑर्डर और खत उन्होंने लिखे, जिसमें एक उन्होंने कहा गवर्नर चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब को, सीएम को, कि उन्हें एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फौरी तौर पे लेना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने बुध का, वेडनेसडे का दिन रखा था, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है परवेज इलाही ने नहीं लिया। और उसके साथ उन्होंने एक दूसरी मूव जो थी पीएमएलएन की, वो थी कि जहां एक रेजोल्यूशन पीपीपी और पीएमएलएन के मेंबर्स की तरफ से लाई गई स्पीकर के सामने, जिसका मकसद है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो लिया जाए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को स्पीकर कह रहे हैं कि वो होगा, और जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसके लिए पीटीआई पीएमएलक्यू तैयार हैं। लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसका जो हुक्म और ऑर्डर था, उससे स्पीकर ऑफ द पंजाब असेंबली जनाब सप्तान खान साहब ने एक 2 पेज का उन्होंने अपना ऑर्डर लिखा है, और उसमें उन्होंने उसे रद्द कर दिया है। और उसमें उसे रद्द करते हुए उन्होंने जो रूल 2091 है पंजाब असेंबली के प्रोसीजर्स का, उसका सहारा लिया। उसके साथ ही उन्होंने मियां मंजूर वट्टू वर्सेस फेडरेशन का जो फैसला है 1997 पीएलडी, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला है, उसका उन्होंने वहां पे सहारा लिया और उन्होंने उसको रद्द कर दिया। अब इसके जवाब में जो इस वक्त सूरत हाल है, अब से चंद घंटे पहले तक की, कम से कम 2 घंटे पहले तक की, कि पीएमएलएन की तरफ से राना सनाउल्लाह ने और पीएमएलएन के और जो लीडर हैं, जैसे राना, जैसे अता तौरण हैं, और भी जो बहुत से लीडर्स हैं, उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं, उसके बाद ये कहा गया है कि अगर आधी रात तक चूंकि नो नहीं लिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीएम ने, तो आधी रात के बाद गवर्नर जो है वो उनको एस सीएम पंजाब डी नोटिफाई कर सकते हैं, यानी कि परवेज इलाही पंजाब के सीएम नहीं रहेंगे। और डी नोटिफिकेशन का खत जो है वो तैयार कर लिया गया, उसको ऑर्डर तैयार कर लिया गया है। अब वो सिर्फ उस पर साइन होने हैं, या साइन भी करके रख लिया गया है, और उसको रात के 12 बजे के बाद, यानी अब से समझें कि घंटे डेट के अंदर उसको इशू कर दिया जाएगा। और साथ ही ये खबर भी लगी है कि हमजा शहबाज जो हैं उन्हें वापस बुला लिया गया। अभी बड़ी मजे की बात है कि जब से जुलाई से हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हुई है पंजाब में, हमजा शहबाज बाय एंड लार्ज लंदन में ही रहे हैं। यानी अदर वर्ड दिया कि अगर उनको हुकूमत करनी है, आई मीन देखें, लोग एट दिस, आई मीन दिस इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि हमजा जो है उनको अगर हुकूमत करनी है तो उनको पाकिस्तान वापस आना है, वरना उनको पाकिस्तान में रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो बरतानिया में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, वहीं वो लाइफ एंजॉय करते हैं। ये तो ऐसे जैसे मैं यहाँ पर कपड़े खरीद के रह रहा हूँ, ठंड में बुरा हाल हो गया है, और मुझे भी कोई कहे कि आपको प्राइम मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मैं कहूँ जी मैं भी वापस आ रहा हूँ, उसके बाद दोबारा उतार दें, मैं दोबारा वहां से कहीं और जाके रहना शुरू कर दूं। लेकिन हमजा शहबाज जो है बहरहाल पाकिस्तान से बाहर ही रह रहे हैं, बाय एंड लार्ज थोड़ी देर के लिए आए थे, तो अब वो दोबारा चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने के लिए वापस आ रहे हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी तारीखी किस्म की स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हमजा मेरे लिए उसी तरह से हैं जिस तरह से बिलावल मेरे लिए, जिस तरह से बिलावल मेरा बच्चा है, इसी तरह से हमजा मेरा बच्चा है। इन अदर वर्ड्स ये कि दोनों जो खानदान है शरीफ जरदारी, वो अब पाकिस्तान पे तहद्दे क़यामत हुकूमत करेंगे, माशाल्लाह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मदद से। ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज ज़ाहिर है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर पाकिस्तान में पत्ता नहीं खड़क सकता। गो कि इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि इस चीज़ का इस तरह से चर्चा किया जाए। वो यही चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कमांडो एक्शन कर लिया गया बन्नू कैंट में, वो तो इस्टेब्लिशमेंट की कामयाबी है। या एनओसी बना दिया कोविड का मुकाबला करने के लिए, या
या कारखे कम हमने कर दिया। अच्छी चीजें जो हैं वो हम करते हैं, बुरी चीजें जो हैं वो सारे इलेक्टेड पॉलिटिशियंस करते हैं। देयरफॉर इलेक्टेड पॉलिटिशियंस नहीं होने चाहिए, डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। और अगर डेमोक्रेसी है वो हमारी मजबूरी है, चूंकि हमें अमेरिका को, मगरब को, यूरोप को, बर्तानिया के सामने ये साबित करना है कि हम भी एक डेमोक्रेसी, अदरवाइज डेमोक्रेसी एक फजूल कॉन्सेप्ट है। तो अब ये दोनों खानदान जो हैं, एज ऑफ नाउ प्लान ये है कि शरीफ और जरदारी खानदान इस्टेब्लिशमेंट के छोटे बन के तहद्दे क़यामत पाकिस्तान पे हुकूमत करेंगे, या कोई ऐसी मिस्टेक वो कर दें किसी स्टेज पे 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद, जिसके बाद एक नई इस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज हो जाए और फिर दोबारा इमरान खान को गवर्नमेंट में ले आए। तो ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है। बट कमिंग टू द सीरियस साइड ऑफ इट, पीटीआई ने ये ऐलान कर दिया है कि कल जो आने वाला दिन है, 5 बजे वो गवर्नर हाउस के बाहर एक बहुत बड़ा इज्तिमा करेंगे, जलसा करेंगे, जिसमें इमरान खान भी खिताब करेंगे। वहां इमरान खान अपना अगला लाहे अमल देंगे। ठीक है, अभी इसको माइंड में रखिएगा कि मैंने आपको बताना है कि इमरान खान फेल हो गए हैं, इमरान खान की अपनी भी एक स्ट्रेटेजी कुछ इसी किस्म की है। ठीक है, लेकिन पहले इसके फैक्ट्स मजीद थोड़े से देख लें कि सप्तान खान जो कि स्पीकर हैं पंजाब की असेंबली के और तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा हैं, उन्होंने जो अपना 2 पेज की रूलिंग लिखी है वो उन्होंने क्या लिखी है। सो लेट मी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ स्क्रीन शेयरिंग विच आई रियली लाइक। कुछ लोग ऐसे नाराज भी उससे होते हैं, लेकिन मैं स्क्रीन शेयरिंग आपके साथ में कर लूं। लेट मी स्टार्ट बाय स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉम हेयर। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूं, पंजाब ऑन द ब्रिंक ऑफ अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ठीक है, ये पुरानी स्टोरी है, ये पहले आई थी, लेकिन ये मैं इसको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अच्छी लिखी हुई स्टोरी है ये, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल की अंदर जो मुख्तलिफ लॉ के प्रोविजंस हैं, सेक्शंस हैं, अदालतों के फैसले वगैरह, उसको ये दिखाती है। और भी मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अभी मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ उसका ताल्लुक है, अब ये यहाँ से इस वक्त मेरे लिए उसको दिखाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, लेट मी सी कि हाँ ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली तौर पे। आई होप इट इज बीइंग विजिबल। दिस इज इन फैक्ट अ ट्वीट बाय अ प्रोमिनेंट यंग बैरिस्टर अहमद पंसोता, जिसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से मैंने प्रिडिक्ट किया था उसी तरह से स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली जो हैं यानी सप्तान खान, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है गवर्नर के ऑर्डर को रिक्वायरिंग द सीएम टू टेक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बीइंग इन वायोलेशन ऑफ रूल 209A ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब 1997 एनपीएलटी। ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये है क्या। इसके 2 बेसिक पॉइंट हैं, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये दोनों चीजें जो मैं आपको, अच्छा ये चल ही नहीं रहा यहाँ पे, हाँ ये चल रहा है नहीं चल रहा, अच्छा इसके 2 पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 2 पॉइंट ये हैं कि पहली बात है कि पंजाब असेंबली, जब भी पंजाब असेंबली या कोई असेंबली इन सेशन होती है, उसी सेशन, जब तक वो सेशन प्रोरोग ना हो जाए, वो खत्म ना हो जाए, और इन प्रेजेंट केस में स्पीकर ने अभी भी इस सेशन को एडजॉर्न किया है, उसी सेशन के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को कॉल गवर्नर नहीं कर सकते। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को कॉल करने के लिए ये जरूरी है कि पहले वो सेशन खत्म हो, और उस सेशन को खत्म करने का जो मैंडेट है वो सिर्फ और स्पीकर का है। स्पीकर उस सेशन को प्रोरोग कर सकते हैं, उसके बाद गवर्नर एक नया सेशन कॉल कर सकते हैं। और उस सेशन के और ये कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए गवर्नर को एक अलग से सेपरेट स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट सेशन कॉल करना होगा। पॉइंट नंबर 1। इसके अंदर जो एडिशनल इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि गवर्नर बलीगुर रहमान ने जून 2022 में 41st सेशन पंजाब असेंबली का बुलाया, जिसको बाहर एक होटल में बुलाया गया था, और गवर्नर साहब उस सेशन को प्रोरोग करना और खत्म करना भूल ही गए हैं। ये एक अलग इनकॉम्पिटेंस है गवर्नर ऑफिस की कि वो नहीं कर सके। तो जब तक पहले उस सेशन को प्रोरोग करेंगे 41st सेशन को, फिर एक सेशन गवर्नर जो है वो कॉल कर सकते हैं। तब कॉल कर सकते हैं जब स्पीकर जो है अपने सेशन को प्रोरोग करेंगे, लेकिन स्पीकर ने ये सेशन प्रोरोग नहीं किया। इसके अंदर जो सिग्निफिकेंस है पीएलडी जिसको जिक्र किया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोविंशियल असेंबली 1997 के साथ पीएलडी 1997 लाहौर 38 को कोट किया गया। ये बड़ा मशहूर केस है, बड़ा मशहूर पॉलिटिकल और लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल केस है पाकिस्तान की तारीख का, जिसमें मंजूर भट्टू जब चीफ मिनिस्टर थे, जब उनको हटा दिया गया था, उन्होंने उसे कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया था। जब उनको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोर किया, उसके ऊपर एक डिटेल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 97 में लिखी है। असल मामला मेरा ख्याल है पुराना था। बहरहाल जब उसको रेस्टोर किया गया तो उसके बारे में जो जजमेंट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट कह दिया, लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, लाहौर हाई कोर्ट की, लेट मी स्टॉप शेयरिंग, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट ये कहती है कि जब भी आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस
चीफ मिनिस्टर को फोर्स करना है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए, तो आपने उसे कम से कम 10 दिन देने हैं, ताकि हो सकता है कुछ मेंबर्स लाहौर शहर से बाहर हों, पाकिस्तान से बाहर हों, कुछ और मजबूरी हो, तो चीफ मिनिस्टर अपने मेंबरान को इकट्ठा करेगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए, क्योंकि आपने उसको वक्त देना। आप ये नहीं उसको कह सकते कि भाई चल तू सुबह सुबह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ले, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है सूबे का, और गवर्नर जो है वो नॉमिनी है फेडरल गवर्नमेंट का। यहाँ बड़े सीरियस इश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं रिगार्डिंग द नेचर एंड पावर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। बिकॉज किसी भी डेवलप मुल्क में, अमेरिका में, बरतानिया में, जर्मनी में, फ्रांस में, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट किसी इलेक्टेड जो चीफ मिनिस्टर या इलेक्टेड एग्जेक्टिव है जिसको किसी स्टेट या किसी सूबे के लोगों ने इलेक्ट कर रखा है, उसको इस तरह से नहीं हटा सकती जिस तरह की अपेरेंटली प्राइमा फेसाई पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस रखी गई हैं। अच्छा, अब रखी भी गई हैं, उनके ऊपर चेक्स भी हैं, वो एक अलग बहस है, लेकिन मुझे यहाँ पर कहने दीजिए कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर भी बहुत ही ऑन द फेस ऑफ इट डिफेक्ट्स हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर्स दे दी गई हैं। हालांकि 18th अमेंडमेंट हुई और बहुत दुहाई ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान फेडरेशन नहीं रहा, कन्फेडरेशन बन गया, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग लगता यह है कि पाकिस्तान के सिस्टम में फेडरल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, बहुत ज्यादा पावर्स जो है फेडरल गवर्नमेंट को दी गई हैं। 18th अमेंडमेंट में भी उसकी फाइनेंशियल और टैक्स पावर्स, टैक्स कलेक्शन पावर्स जो हैं उनको वीकन किया गया, लेकिन उसकी जो मार धाड़ करने की पावर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट की वो बहुत ज्यादा है। ये इसमें मजीद प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट इज मोर और लेस पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट, यानी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट नॉर्मल हालात में भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, इस्टेब्लिशमेंट ही होती है फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन मौजूदा केस में तो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है ही इस्टेब्लिशमेंट। बज़ाहिरन ऑन द फेस ऑफ इट एक शरीफ जरदारी हुकूमत चल रही है, बट हुकूमत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही की है। तो जो पावर्स रखी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके ऊपर अगर कोर्ट्स चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखेंगी, सेफगार्ड नहीं रखेंगी, तो फेडरल तो बेसिकली तौर पे जिस तरह से ये पावर्स का एब्यूज होता है, जैसे यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है थ्रू दी गवर्नर, जो कि नुमाइंदे हैं शरीफ खानदान के, और उनके पीछे दो खानदान खड़े हैं, शरीफ और जरदारी खानदान। गवर्नर बलीगुर रहमान बेचारे तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो उनको इस्लामाबाद से शरीफ फैमिली, शरीफ डिनेस्टी और जरदारी बेसिकली शरीफ डिनेस्टी उनको कह रही है। लेकिन मैं ये समझता हूं, इन माय हम्बल ओपिनियन एंड एनालिसिस, कि जिस तरह से गवर्नर के जरिए आईने पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स का एब्यूज कराया जा रहा है, क्योंकि गवर्नर जो कर रहे हैं वो कर ही नहीं सकते, तो जिस तरह से उनसे एब्यूज कराया जा रहा है, इससे पाकिस्तान की फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और उसकी जो पॉलिटिकल सेंस है वो मजीद से मजीद वीक हो रही है। अब आप पूछेंगे यार पाकिस्तान तो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन प्रिविलेज मेरा बदकिस्मती से कहिए ये है कि चूंकि मैं बाहर की दुनिया में भी रहा हूँ, अभी भी बाहर बैठा वाशिंगटन से पाकिस्तान के हालात देख रहा हूँ, मैं ये आर्ग्यू करूंगा कि पाकिस्तान चल ही नहीं रहा है, क्योंकि 250 मिलियन 25 करोड़ का एक मुल्क, अमेरिका की आबादी 33-34 करोड़ है। अमेरिका के हालात देखें, पाकिस्तान के हालात देखें, हिंदुस्तान की जो सारी सक्सेस है अल्टीमेटली वो उसकी पॉपुलेशन की सक्सेस है। चीन की भी जो सारी सक्सेस है उसकी पॉपुलेशन की सक्सेस है। इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करें, बिकॉज इकोनॉमी अल्टीमेटली इज अ फंक्शन ऑफ द लैंड एंड द पॉपुलेशन एंड योर जियो स्ट्रैटेजी। तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान अगर तरक्की नहीं कर पाया इसलिए कि पाकिस्तान के पास तरक्की करने के लिए कोई पॉलिटिकल और गवर्नेंस मॉडल नहीं है, जिस वजह से पाकिस्तान की इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है 250 मिलियन की ऑलमोस्ट हो गई है, उसका कोई फ्यूचर नहीं बन पा रहा और उसके हालात खराब से खराब तर हो रहे हैं। मतलब 50s में जो हालात थे उससे बुरे हालात 60s में थे, 60s में जो हालात, 60s थोड़ा सा बेहतर था, 60s के बाद 70s में उससे बुरे हालात थे, 70s के बाद 80s में उससे ज्यादा बुरे हालात थे, 90s में और बुरे हालात हो गए, 9/11 के बाद जो 10 बरस गुजरे उसमें और बुरे हालात हो गए, पिछले जो 10 बरस गुजरे उसमें और बुरे हालात हो गए, और इस वक्त के जो हालात हैं पाकिस्तानी आबादी के, नाम मायूसी ही मायूसी है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इकोनॉमिक हालात बहुत बुरे हैं। जिन लोगों के पास पाकिस्तान में प्लॉट और बंगले और बहुत सी चीजें हैं, अगर वो वहां से कहीं उनको बेच के जाना चाहें तो जा भी नहीं सकते, बिकॉज पाकिस्तान के लॉज इस किस्म के हैं कि आप लीगल तरीके से पाकिस्तान से पैसे बाहर नहीं ले जा सकते, और बाहर की दुनिया के लॉज इस किस्म के हैं कि अगर आप लीगल तरीके से पैसे नहीं लाते तो आप उसको किसी बैंक में ले जा नहीं सकते। तो पाकिस्तान के अंदर जो अमीर लोग बैठे भी हैं, बिजनेसमैन, वो भी बाय एंड लार्ज पाकिस्तान की पॉलिटिकल फेट के अंदर ट्रैप्ड है। मेरा आर्गुमेंट ये है, जिसकी जो मैंने डाइग्रेशन की है, इसका मकसद मेरा कहने का ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान की रियासत के कंफ्यूज्ड, डिफेक्टिव, डिसफंक्शनल पॉलिटिकल मॉडल और ऑर्डर के अंदर गिरफ्तार है।
उर्फ आम में आम तौर पे हम ये कहते हैं, पाकिस्तान में टेलीविजन पे आप सुनते हैं कि ये मुल्क की वजह से सब कुछ है, हम पाकिस्तान ना होता तो हमारा क्या होता। दिस इज अ फ्लॉड आर्गुमेंट। वक्त आ गया है कि इस फ्लॉड, अनरीजनेबल, पैथेटिक आर्गुमेंट को एग्जामिन किया जाए। इनफैक्ट पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, मैं पाकिस्तान में सक्सेसफुल पाकिस्तानी अमेरिकन को देख रहा हूँ, पहली दफा इतने गौर से देख रहा हूँ कि कितने ज्यादा लोग जो यहाँ पर, मुझे बहुत लोग मिले हैं जो एक सूटकेस के अंदर लिटरली यहाँ पे आए हैं, उनके पास अपने कपड़े थे, एक सूटकेस में आए हैं, और आज वो मल्टी मिलियनर हैं, उनके पास 3-3 4-4 घर हैं, वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, वो बेतहाशा खर्चा करते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाया है, वो 2-2 3-3 बिजनेसेस भी रन कर रहे हैं, 2-2 3-3 उनके पास बहुत ही महंगी किस्म की गाड़ियां, उस किस्म की गाड़ियां नहीं है जैसी पाकिस्तान में हमें लेनी पड़ती हैं, बल्कि बहुत बेहतर उनके पास गाड़ियां, और जो वो ट्रैवल करते हैं, एंजॉय करते हैं, हॉलीडेज मंगाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के डायस्पोरा जो यूरोप में गए, जो बरतानिया में गए, जो कनाडा में गए, जो कम से कम 10-15 बरस से हैं, उन सब ने प्रोग्रेस किया है। पाकिस्तान के अंदर लोग प्रोग्रेस नहीं कर रहे। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये 40-50 खानदान हैं, जिसमें शरीफ खानदान है, जरदारी खानदान है, कुछ टॉप के आपके करप्ट किस्म के ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल मिलिट्री, उन्होंने ही तरक्की की है। पाकिस्तान के लोगों ने क्या तरक्की की है? मतलब सो क्यों नहीं की? बिकॉज पाकिस्तान का पॉलिटिकल जो मॉडल है, पाकिस्तान का जो आइन है, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम है, वो डिफेक्टिव है, और वो लोगों को तरक्की करने के मौके प्रोवाइड नहीं करता। और अब जबकि आपकी 65% या 70% आबादी जो है वो 35 बरस से कम है, तो इमेजिन द काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट इज बिल्डिंग अप इनसाइड पाकिस्तान। पाकिस्तान में अगर लोगों को वीजा मिले, यूरोप का, अमेरिका का, कहीं का भी वीजा मिले, तो लोग जो है, मेजोरिटी पाकिस्तान से फौरी तौर पे दौड़ने का काम करेगी। अगर लोग वहां से निकल नहीं पा रहे, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट छपी थी, किसी जब एक इसकी इमिग्रेशन ब्यूरो की एक रिपोर्ट छपी थी, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन या उसकी, तो उसमें यह था कि पाकिस्तानियों ने प्रेफर, लिखा हुआ था एक जुमला चाइल्डिश किस्म का, कि दी मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानीज हैव प्रेफर्ड टू वर्क इन मिडिल ईस्ट। आई मीन व्हाट अ नॉनसेंस। पाकिस्तानीज हैव नॉट प्रेफर्ड टू वर्क इन द मिडिल ईस्ट, पाकिस्तानीज आर कंपेल्ड टू वर्क इन द मिडिल ईस्ट, बिकॉज उनको दुनिया में कहीं और जाने का अब मौका पाकिस्तान की यूथ को मिल ही नहीं रहा। वरना अगर आज अमेरिकन एम्बेसी ऐलान कर दे कि अगले 48 घंटे तक जो भी हमारे दरवाजे तक पहुंच जाएगा उसको हम वीजा दे देंगे, या बरतानिया कह दे या जर्मनी कह दे, तो सारा पाकिस्तान जो है जलजला आ जाएगा। सारा पाकिस्तान जो है वो सड़कें तोड़ता हुआ, सारे बैरियर्स तोड़ता हुआ अमेरिकन या जर्मन या ब्रिटिश एम्बेसी के बाहर जो है वो खड़ा हो जाएगा। बट दिस इज एक्चुअली द सिंबॉलिक टेस्टामेंट ऑफ द फेलियर ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस मॉडल, जिसको चंद एलीट और चंद खानदान उसको कंट्रोल करेंगे। हमजा शहबाज साहब जो है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बरतानिया से वापस तशरीफ ला रहे हैं। सो कमिंग बैक टू दिस, के ये जो सिप्तान खान ने, जो मैंने आपको दिखाया भी, उन्होंने जो 2 पेज का ऑर्डर लिखा है, दिस इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 209 है, 219 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें सेफगार्ड ये है कि स्पीकर का जो भी रूलिंग और फैसला होगा, जो स्पीकर फ्लोर ऑफ द असेंबली में करता है या अपने ऑफिस में अपनी ऑफिशियल स्टेशनरी पे करता है, उसे किसी अदालत के अंदर चैलेंज नहीं किया जाएगा। बिकॉज दिस इज द फायरवॉल दैट हैज बीन क्रिएटेड एज ट्राइकोटमी ऑफ पावर between the executive, the judiciary and the elected representatives। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ये मैंडेट है कि जब वो फैसला करते हैं, स्पीकर करता है, उसको चैलेंज नहीं करेंगे। लेकिन ये वो चीज है जिसको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को कंपेल किया गया इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, जब स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर या स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, एंड दैट वाज एन एनोमली। और ये रास्ता जो है ये खोल दिया गया है, और यहाँ पर भी इसी खुले हुए रास्ते को अब दोबारा राना सनाउल्लाह, PMLN, नवाज शरीफ की पार्टी इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब बेसिक आर्गुमेंट क्या है? बेसिक आर्गुमेंट यह है कि जब हम CM को डी नोटिफाई कर देंगे, तो उस डी नोटिफिकेशन के खिलाफ PTI जाएगी एक अदालत में, मामला लटक जाएगा जब तक अदालत कहेगी, अदालत CM की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर देगी। CM सिर्फ डे टू डे फंक्शंस के लिए CM रहेगा। जितनी देर तक हम एक नया CM इलेक्ट करते हैं, वो करते हैं या नहीं करते, वो तो एक ज़ाहिर है क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। और हमजा शहबाज की जो खबर छोड़ी गई है उनके वापस आने की, वो इसीलिए है कि PPP PMLN के हमजा शहबाज को पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाएंगे। अदालत इस हद तक उनसे कोऑपरेट करेगी, ये डिपेंड करता है टोटली कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, क्या एस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी। बिकॉज इसमें कोई, देखें, कोई इसमें सेकंड ओपिनियन नहीं है कि पाकिस्तान में पत्ता नहीं खड़कता एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और इजाजत के बगैर। ठीक, तो एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहेगी कि इस तरह से परवेज इलाही जो है
उनकी चीफ मिनिस्टरशिप खत्म हो जाए, पहले वो डिसफंक्शनल हो, असेंबली ना तोड़ सकें और डिसॉल्व ना कर सकें, और उसके बाद हमजा को चीफ मिनिस्टर जो है बना दिया जाए। या जैसे मुझे लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की हिकमत अमली ये होगी कि परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर रहें, असेंबली ना तोड़ सकें, काम करते रहे चीफ मिनिस्टर। परवेज इलाही भी बड़े खुश होंगे कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, असेंबली में तोड़ना वैसे भी नहीं चाहता था और मैं इसी तरह से काम चलाता हूँ। और ये सारा ड्रामा ढकोसला पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, जो उनकी किस्मत ही बेवकूफ बनना है, उनके लिए खेला जाएगा और हंकी डोरी हो जाएगी। असेंबलियां जो हैं वो नहीं टूट सकेंगी। ठीक है, ये मैंने खासी इसकी लीगल साइड आपको बता दी है। मैं अभी इसके ऊपर आता हूँ कि इमरान खान जो हैं, अच्छा एक मैं पॉइंट करके फिर मैं क्योंकि फिर ये पॉइंट रह जाएगा कि व्हाट इज द इसेंशियल डिफरेंस and where the power of establishment comes into play, and what is the essential difference between a vote of confidence and vote of no confidence। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना तो ये चाहिए कि अगर एक ऑपोजिशन जो है, पहली बात है कि गवर्नर एक चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो असेंबली के अंदर मेंबरान किसी वक्त भी जाहिर है ला सकते हैं जब उनको ये लगे कि चीफ मिनिस्टर जो है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो एतमाद खो चुका है और उनके पास सफिशिएंट नंबर हैं उसको चैलेंज करने के लिए या डी सीट करने के लिए। ये डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में हर वक्त होता रहता है, क्योंकि आप अपनी रेजोल्यूशन, अपनी मूव उसी वक्त लाके स्पीकर के सामने रखेंगे जब आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके पास मेजोरिटी है और आप चीफ एग्जीक्यूटिव या चीफ मिनिस्टर जो है उसको डिसीड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट द बेसिक लॉजिक ऑफ द होल आर्गुमेंट है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में ऑन द अदर हैंड आपने नोटिफाई किया है चीफ एग्जीक्यूटिव को, इसीलिए अदालत ने 10 दिन का दिन रखा है कि आपने अचानक चीफ मिनिस्टर जो है उसको यू हैव कॉट हिम बाय सरप्राइज, और गवर्नर जो कि फेडरेशन का या क्वीन का, अगर ब्रिटेन की साइड पे चले जाएं, किंग क्वीन का नुमाइंदा है, वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, ये प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, यानी अगर ये प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है ना, इसको ब्रिटिश सिस्टम में ले जाएं कि क्वीन जो है वो, उसके पास ऐसे कंपेलिंग रीजंस आ गए हैं कि वो कहती है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को कि तुम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, तो जाहिर है कि ब्रिटिश प्राइम, उससे पहले एक रन अप होगा। इस केस में कोई रन अप है नहीं है। गवर्नर के एक्शंस क्यों इलीगल हैं, क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लॉजिक के खिलाफ है कि इसमें कोई रन अप नहीं है। अच्छा, रन अप कब होता है? रन अप हमने बार बार देखा है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस कब पैदा होते हैं, जैसे सर्कमस्टेंसेस बलूचिस्तान में पैदा होते हैं, जब एक माइनॉरिटी है, हजारा माइनॉरिटी, उसके ऊपर बार बार हमले हो रहे हैं, कत्ले आम हो रहा है, लेकिन जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है वो अपनी माइनॉरिटी को या लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहा। ऐसी सूरत हाल कराची शहर में बार बार हुई है कि चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, कराची में कत्ले आम हो रहा है, चीफ मिनिस्टर उसे तहफ़्फ़ुज़ अपनी पॉपुलेशन को नहीं दे पा रहा, जो कारोबार है गवर्नमेंट का उसको चला नहीं पा रहा, तब उसको गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट फोर्स कर सकती है अंडर द सर्कमस्टेंसेस कि उसको हटाया जाए थ्रू दी गवर्नर। यहाँ ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस जो एग्जिस्ट नहीं करते, और जहां एग्जिस्ट करते थे सिंध में और बलूचिस्तान में, वहां कभी भी फेडरल गवर्नमेंट ने इस किस्म का इकदाम नहीं उठाया। मेरा कहने का मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट ने गवर्नर बलीगुर रहमान के थ्रू जो स्टेप उठाया है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, ये पेटेंटली मेलाफाइडे है, बदनीयती के ऊपर मबनी है। इसका कोई रन अप, कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि इमरान खान की पार्टी जो है वो असेंबलियां ना तोड़ सके और हम इलेक्शन की तरफ हमें जाने को मजबूर ना करें, और हमें इतना वक्त मिले कि हम इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दें अदालतों की मदद से, ईसीपी की मदद से, या मार डालें, या उसकी पार्टी जो है उसको सप्रेस कर दें। ठीक है, बट सो फर्क क्या है बिटवीन द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस? की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में तो आपको बंदे फिजिकली पूरे करके ले जाने हैं और उनको असेंबली में कहना है कि देखिए हमारे पास अब सफिशिएंट स्ट्रेंथ है, हमने नंबर हमारे पास है, लेकिन ये करना पीडीएम की जमातों के लिए इसलिए मुमकिन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जून या जुलाई 2022 के अंदर जो फैसला किया, जिसमें कहा कि पार्टी के वो मेंबरान जो अपनी ही पार्टी की डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन के खिलाफ वोट डालेंगे, वो वोट सिरे से काउंट ही नहीं होगा। यानी डिस्क्वालीफाई तो होंगे ही बाद में, वो काउंट ही नहीं होगा। उस पर बड़ी खप पड़ी थी उस वक्त। तो जाहिर है कि पीडीएम नंबर पूरे कर ही नहीं सकते। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज जस्ट बेसिकली ये तो ऐसे कॉस्मेटिक्स सी ऑप्टिक्स के लिए वो चीज कह रहे हैं। दे कैन नॉट ब्रिंग द सफिशिएंट नंबर। व्हाट दे कैन एक्चुअली डू इज कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जो वो करना चाह रहे हैं कि सीएम को मजबूर किया जाए, और इसीलिए सीएम ले नहीं रहा, और एन वक्त पे बहुत से लोग ना आए, उनको रास्ते में रोक लिया जाए, बंद कर लिया जाए, वो सेफ हाउसेस में मुंतकिल हो जाए, मुल्क से बाहर दौड़ जाए। और साथ ही ये है कि जो वुमेन पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने जाके इमरान खान को ये बताया है, शिकायत लगाई है, उनको ब्रीफ किया है, और यही चीज जो है
वो फवाद चौधरी और हमाद अजहर ने जो खड़े होकर प्रेस टॉक की, जहां उन्होंने कल 5 बजे गवर्नर हाउस के बाहर एक बहुत बड़ा इज्तिमा करने का उन्होंने ऐलान किया, वहां ये बात भी डिस्क्लोज की गई कि ये जो वुमेन पार्लियामेंटेरियंस हैं, इन्होंने इमरान खान को आके ये बताया है कि उन्हें 5-5 करोड़ रुपए की ऑफर और यूरोप के ममालिक में सेटल करने की ऑफर भी की है। अब ऐसे इसको वैसे आप देखें, टू बी ऑनेस्ट, ये बड़ी अच्छी ऑफर है। उसकी वजह ये 5 करोड़ रुपए जो हैं इन गए गुजरे हालात में भी, क्योंकि 1 करोड़ रुपया बनता है मेरा ख्याल है पहले एक जमाने में, अच्छे जमानों में 1 करोड़ जो था वो $1 लाख बनता था, लेकिन अभी भी $1,40,000 बनता है। कितने बुरे हालात हैं पाकिस्तान के, $40,000 बनते हैं। लेकिन अगर आपको कोई 5 करोड़ दे रहा है तो 40 × 5 का मतलब है कि आपको $200,000 नेट आपको कैश मिल रहा है, और साथ ही आपको कह रहे हैं कि साइप्रस या यूरोप के किसी मुल्क में चले जाएं, ये मुल्क इतने महंगे भी नहीं है, तो और नहीं तो कीनिया चले जाएं इतने पैसों के साथ। तो $200,000 में आपका साल कम से कम बहुत अच्छा निकल सकता है, आप वहां से आगे बड़ा ट्रैवलिंग वगैरह कर सकते हैं, बड़ा अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। तो ऑफर बुरी नहीं है। पता नहीं ये वुमन ख्वातीन क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, क्यों उन्होंने जाके इमरान खान को बता दिया। बहरहाल दिस इज व्हाट द मूव। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली थिंग। लोगों को उठाया जा सकता है, उनको डिटेन किया जा सकता है, उनको डराया धमकाया जा सकता है, क्योंकि जाहिर है कि लोग प्रेजेंट अपने आप को नहीं करते किसी हाउस के अंदर, तो उनके खिलाफ कोई सजा नहीं है। तो दिस इज व्हाट द गेम इज। दोनों साइड की ये गेम है। यानी परवेज इलाही को पता है कि, यानी पीटीआई और पीएमएलएन को पता है कि लोग नहीं आएंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना हो। दूसरी साइड जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कह तो रही है, लेकिन कर नहीं सकती, बिकॉज उसको पता है कि लोग जो हैं खुल के अपना अपना चेहरा लेकर सामने जाके ये चीज नहीं करेंगे। ये हो गए लीगल पॉइंट्स। अब आते हैं उस क्रूशल क्वेश्चन के ऊपर जो आप सबके जहनों के अंदर है कि इमरान खान क्यों इतने बेवकूफ हैं, क्यों इतने नादान हैं, उन्होंने ऐलान क्यों किया बार बार, वक्त क्यों दिया बार बार, थ्रेटन क्यों किया बार बार। उनको चाहिए था कि सीधा सीधा जो है भेजते एक समरी गवर्नर के पास, और असेंबलीज जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में डिसॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी पैदा होती जिसमें इन दोनों सूबों के अंदर इंतखाबात होते और शायद फेडरल गवर्नमेंट को एक जनरल इलेक्शन की तरफ सिस्टम को जाना पड़ता। ऑफ कोर्स आई मीन दिस इज द क्वेश्चन इन योर माइंड। आई नो दैट हर बंदे के जहन में क्वेश्चन है। मुझे इसमें से याद आता है कि फिल्में आप बहुत दफ़ा देखते हैं, बहुत फिल्में आपने देखी होंगी जिसमें एक हीरो हीरोइन जो है वो एक कमरे में होते हैं और बड़ी इंटीमेट मोमेंट्स जो है वो गुजार रहे होते हैं, और एक खटका हो रहा होता है, खतरा होता है कि बाहर से सिपाही आ जाएंगे, नहीं तो लड़की का बाप आ जाएगा, उसके खानदान वाले आ जाएंगे, लेकिन हीरो वहां से दौड़ता नहीं है, वो वहीं होता है इन दी एंड। आखिरी मोमेंट में या तो वो छलांग लगाता है खिड़की से बाहर, या ये है कि पकड़ा जाता है वहां पे, मतलब अक्सर आखिर में वो निकल जाता है, लेकिन एक सेंसेशन जो है वो बिल्डअप होती है। और जब बचपन में हम फिल्में देखा करते थे तो मुझे याद है कि ऐसे भी सीन होते थे जिसमें एक हीरो जो है वो दौड़ रहा है, बड़ी फायरिंग हो रही है, उसके हाथ में गन है, साथ उसके हीरोइन होती है, लेकिन आखिर में जब गन बैटल खत्म होती है और वो अपनी गन जो है वो वहीं फेंक के वहां से निकल जाता है। मैं अक्सर सोचा करता था कि ये अपनी गन फेंक के क्यों चला गया, गन साथ लेके जाता, आगे भी गन की जरूरत जो है वो हो सकती थी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जो फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर है, जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, उसके नजदीक गन की अहमियत जो है वो खत्म हो चुकी हुई थी। सॉरी फॉर द डाइग्रेशन, कमिंग बैक टू इट। इमरान खान तकरीबन 4 बरस पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। इमरान खान को अच्छी तरह से पता है कि इलेक्शन अगर वो असेंबलीज टूट भी जाती, अव्वल तो अगर असेंबलीज फिर भी, पता नहीं असम्बली जाने के बाद भी पाकिस्तान के जिस किस्म के हालात हैं, असम्बली जाने के बाद भी ये जरूरी नहीं है, पाकिस्तान नॉट बीइंग अ ट्रूली कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल जुरिस्डिक्शन, असम्बली चली भी जाती तो यहाँ पर अदालतों में उसको चैलेंज किया जा सकता था। आई एम श्योर कि बहुत से वकला मुझसे इतफाक नहीं करेंगे, लेकिन मैं आदमी हूँ रियल पॉलिटिक का। मैं समझता हूँ कि अदालतें और कोर्ट्स जो हैं और सारा का सारा सिस्टम एक पॉलिटिकल रियलिटी के अंदर ऑपरेट करता है, एक पावर डायनेमिक्स के अंदर ऑपरेट करता है। पाकिस्तान के अंदर जो तमाम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पावर है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। सही है या गलत है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। दुनिया के अक्सर ममालिक में ये सूरत हाल नहीं है। वहाँ कुछ ना कुछ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन होती है। फॉर इंस्टेंस हिंदुस्तान में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, वहाँ कोई भी टोटली इन कंट्रोल नहीं है। अमेरिका में बिल्कुल भी कोई इन कंट्रोल नहीं है। यह सिस्टम एक डिफरेंट किस्म के बैलेंस से चल रहा है। लेकिन अगर असेंबलीज की समरी चली भी जाती और बिल फर्ज करे कि उसको कोई अदालत से ना भी रोकता, और इमरान खान को ये ज़ाहिर है पता है एज एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, अगर असेंबलीज डिसॉल्व हो भी जाती तो उसके बाद भी, जैसा मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आपको क्लैरिफाई किया था, कि इलेक्शन होने ना होने की सारा दारोमदार इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के ऊपर है कि वो इलेक्शन 90 दिन में होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। अगर वो नहीं होने देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल चैलेंजेस आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन कहेगा मच्छर बहुत हो गए हैं, गर्मी बहुत हो गई है, फ्लड है, पानी है, बड़ा मसला है, बिजली नहीं है, वर्कर्स चले गए हैं, हड़ताल हो गई है, हालात ठीक नहीं है, अफगानिस्तान की जंग, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, और इलेक्शन जो है
वो नहीं होने हैं। और फिर अगर इलेक्शन हो भी तो फिर उस ऐसे इलेक्शन होंगे कि आप कहने को लोग कहते हैं जी वो बड़ी आवाम की मेजोरिटी है, तो इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो अब चेंज नहीं हो सकता, ये भी कहने की बात है। मेरा बड़ा एक कंसिडर्ड, मैं आपको एक ओपिनियन दूं, यू विल बी शॉक्ड ऑन दैट बिकॉज पहले मैंने कहा नहीं है। आई वॉज ब्रीफ्ड ऑन दैट कि हमने जुलाई के जो बाई इलेक्शन हुए थे, आई थिंक 17 जुलाई के, हमने उसमें इंटरफेयर नहीं किया। वैसे तो ये पब्लिकली भी कहा गया था कि नहीं किया इंटरफेयर, लेकिन मुझे किसी ने ब्रीफ भी किया था, बड़े जिम्मेदार शख्स ने, एंड आई फुली बिलीव कि नहीं किया। उस वक्त मंशा यही थी कि एक नया बैलेंस ऑफ पावर आने दो, चाहे कि इसी तरह से सिचुएशन चले। कोई इलेक्शन अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट ना हो और मर्जी के रिजल्ट निकाले जाएं, जो चीज़ 60-40 है उसको 40-60 कर दिया जाए, तो ऐसा ही होगा। पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, ईसीपी, मुख्तलिफ जो कराते हैं इलेक्शन, और जो बाकी सारे, कोई ऐसी इंटेग्रिटी एग्जिस्ट नहीं करती कि अगर यहाँ पर आप इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं कराएंगे तो अवाम के जोर से, ऐसा जोर होगा अवाम का कि फ्री फेयर किस्म के रिजल्ट्स होंगे, बड़ी खप पड़ जाएगी। पिछले 8 या 9 महीने के जो वाकयात हमारे सामने हुए हैं, यहाँ कोई अवाम की ऐसी ताकत नहीं है, अभी कम अज कम नहीं है। फ्यूचर में ऐसी डेवलप कर जाए तो कर जाए, लेकिन अभी तक कोई मैंने ऐसी पावर नहीं देखी है। पहले भी मुझे कोई बहुत गलतफहमी नहीं थी, लेकिन अभी तो मुझे ज्यादा बेहतर तौर पे ये चीज समझ आ रही है। तो इमरान खान ने जो समरी भेजी नहीं और वार्न किया, इमरान खान very sincerely wants Pakistan's establishment by creating different issues and challenges. Imran Khan wants Pakistan's establishment, जनरल आसिम मुनीर की जो नई इस्टेब्लिशमेंट है, उनके जो कुलीग हैं, उनकी जो उनकी पूरा एक जीएचक्यू का सेटअप है, इमरान खान वांट्स देम टू सीरियसली कंसिडर कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, आप पाकिस्तान को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। दिस इज इन फैक्ट अ कॉम्पिटिशन बिटवीन टू राइवल व्यूज एंड वर्जन्स ऑफ फ्यूचर। क्या पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा कोड़ियां मांग मांग के, या पाकिस्तान का कोई फंक्शनल सिस्टम आएगा? और अगर पाकिस्तान को एक फंक्शनल सिस्टम चाहिए जो पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल सके, दुनिया के साथ, अमेरिका, यूरोप और हिंदुस्तान के साथ इफेक्टिवली नेगोशिएट कर सके, तो पाकिस्तान को एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होंगे, वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ उनके सर के ऊपर से नहीं हो सकते। वो सिर्फ उस वक्त होंगे जब जनरल आसिम मुनीर और उनकी कुलीग बहुत सोच के इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि पाकिस्तान के लिए, उनके लिए भी, खुद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए बेहतर यही है कि पाकिस्तान में इस किस्म के इलेक्शन हो। तो बहरहाल अभी तक तो यही लग रहा है कि इस किस्म की कोई थिंकिंग जो है वो नहीं क्रिएट हुई है। और ये जो इमरान खान कल इज्तिमा करने लगे हैं, या अभी इसके बाद इनकी एक स्ट्रगल शुरू हो जाएगी अदालतों के अंदर, क्योंकि अब तो ज़ाहिर असम्बलियाँ नहीं टूट सकेंगी बहुत देर तक। तो जब एक नई स्ट्रगल शुरू होगी कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, सड़कों के अंदर, उसमें फिर इमरान खान जो है अपने आर्गुमेंट को बेसिकली प्रूव करने की कोशिश करेगा। एंड इमरान खान इज कमिटेड कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं सिस्टम को, उसकी गलतियों को चैलेंज करता रहूंगा। आई हैव नो डाउट इन माई माइंड दैट इमरान खान ने ये फैसला कर लिया है कि जब तक मैं जिंदा हूं, जो इमरान खान का पूरा कैरेक्टर मेरे सामने आ रहा है जिंदगी का, इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि मैं जब तक जिंदा हूं, मैं सिस्टम की खराबियों को, वीकनेसेस को चैलेंज करता रहूंगा, उसकी निशानदेही जो है मैं करता रहूंगा। तो आई थिंक आई हैव सफिशिएंटली एक्सप्लेन यू द सिचुएशन। मैं 2-3 स्क्रीन शेयरिंग आपके साथ कर दूं ताकि आपको बाकी जो मैंने सब कुछ कहा है वो बहुत बेहतर तौर पे आपको जो है नजर आ सके। लेट मी ब्रिंग दिस थिंग हेयर, इसको आप देखें। हाँ जी, ये है कि एक अकाउंटेबिलिटी कोड इस्लामाबाद की ने वो रेफरेंस जो है आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ वगैरह के खिलाफ जो था, जो 2020 से उनके पास था, उसको वापस भेज दिया। ये वो रेफरेंस था जहां इन लोगों ने महंगी महंगी गाड़ियां जो है ये लेके चले गए, जो असल में जो तोशा खाने के रूल्स हैं उसके तहत वो गाड़ियां ली भी नहीं जा सकती थी, वो लेके चले गए। रेफरेंस पेंडिंग था, अब अदालत ने कहा है कि जुरिसडिक्शन नहीं बनती है। एंड इस्लामाबाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ऑन वेडनेसडे रिटर्न द तोशा खाना रेफरेंस फाइल्ड बाय द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो against former President Asif Ali Zardari, ex-Premier Yusuf Reza Gilani, and others to the anti-graft body, citing lack of jurisdiction। और ये रेफरेंस 2020 से यहाँ पे पेंडिंग था। अच्छा, अब इसमें सिर्फ एक कमेंट है कि इमरान खान के खिलाफ तो बहुत इंपॉर्टेंट केस चलने वाला है घड़ियों का, लेकिन ये जो रेफरेंसेस हैं बड़ी महंगी कारों के, कहाँ कार कहाँ घड़ी, किसी की भी घड़ी हो, और गाड़ियां भी ज़ाहिर है किसी लल्लू पल्लू ने नहीं भेजी हुई थी, वो भी महंगी ही गाड़ियां थी। बहरहाल उसका केस नहीं बनता। मैं अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये भी देख लें।
इस्लामाबाद कोर्ट रिजेक्ट सवाती's बेल प्ली इन कंट्रोवर्शियल ट्वीट केस। अब ये उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो अब ये मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के बहुत कम मुल्कों में है जहां ट्वीट करने के ऊपर आप इतनी देर तक जेल में रह सकते हैं या जेल में जा सकते हैं। यहाँ जहां मैं हूँ, यहाँ ट्वीट करने पे कोई जेल में नहीं जा सकता। और जो डेवलप वर्ल्ड है, तहजीब याफ्ता दुनिया में, बोलने, कहने, ट्वीट करने के ऊपर किसी को जेल किसी भी चीज में सर्कमस्टेंसेस में नहीं हो सकती। और ये मैं आखिरी दिखा के बात बंद कर देता हूँ। हेयर इज शिफा यूसुफजई, जो इस्लामाबाद के एक इंतहाई अपेरेंटली सिक्योर एरिया में रहती हैं, F7 में, F6 में, अपने पेरेंट्स के साथ, बड़ा घर है वहां पर, और लोग घुस जाते हैं, सर्वेंट्स को मारते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ने उसका नोटिस ले लिया है। इस पर हम सब ने ही बहुत ट्वीट किए थे। ये आप देख सकते हैं, अली हैदर जैदी ने सबसे पहले बताया, फिर असद कैसर ने इस पे लिया, मैंने भी इसका लिखा था। और मैंने ये लिखा ये था कि ये प्राइम मिनिस्टर के हाउस के करीब ही हुआ है। और इसमें नोटिस मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि यहाँ पे कोई कुछ कर सकता है। मेरी उम्मीद तो यही है कि रिपोर्टर्स ऑन फ्रंटियर, ह्यूमन राइट वॉच वगैरह की इंटरवेंशन से कोई थोड़े हालात बेहतर हो सकते हैं। अफसर भट्ट साहब का भी इसमें ट्वीट है। लेकिन क्या ये लोग पकड़े जाएंगे? शिफा यूसुफजई को क्लियरली वॉर्न किया गया है कि जो कुछ ऊधम तुमने मचाया हुआ है ट्विटर के ऊपर, इससे तुम बाज रहो। ये एक वार्निंग दी गई है, अदरवाइज देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये शिफा को चाहिए कि वो समझ जाए, और ये जो पुलिस भेजी गई है, इससे कुछ भी नहीं होने लगा। और शिफा यूसुफजई शुड बी केयरफुल अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल जो हो सकते हैं, बिकॉज ट्विटर बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी सिस्टम के लिए। बिकॉज ट्विटर जो है उसको दुनिया देखती है। आप फेसबुक पे जो भी उधम मचाना है उस पर इतना रिएक्शन नहीं होता। सो यहाँ पे आई एंड दिस माई पॉडकास्ट ही कहना चाहिए इसको। एंड लेट्स आई लुक फॉरवर्ड टू रीड योर कमेंट्स ऑन दैट। और जैसे ये सिचुएशन डेवलप करती है और चंद घंटों में फिर दोबारा इसका एनालिसिस करते हैं। थैंक यू सो मच।